बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, खुशी और गम के मालिक अल्लाह है, ज़िंदगी और मौत के मालिक भी अल्लाह ही है। मेरे दोस्तों, हमारे पास एक बातें बहुत मशहूर है कि जब कभी भी हम कोई बात सुनते हैं तो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मारने वाले ही अल्लाह ही है और बचाने वाले भी अल्लाह ही है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा नहीं है। मारने वाले ही अल्लाह है और बचाने वाले ही अल्लाह है। और मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारूफ अल कुरान में लिखा है कि फरमाया, लोग ये कहते हैं कि भाई हम फ़लाँ जगह जाएंगे तो मर जाएंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाना। फ़लाँ जगह जाएंगे तो हम मर जाएंगे, फ़लाँ जगह रहेंगे तो हम मर जाएंगे। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ज़िंदगी और मौत का वक्त एक मुक़र्रर है, उसके अंदर हर एक को जाना है। अल्लाह ने सूरह जुमा के अंदर फरमाया, जब किसी का वक्त आता तो एक सेकंड इधर भी नहीं होता, एक सेकंड उधर भी नहीं होता। मौत उसी वक्त आके इंसान को पकड़ लेती जब उसको जाना है। और दूसरी बात, हज़रत ने ये लिखा कि जब तक इंसान का खाना है वो खाना खा के मरेगा, जब तक पानी है जितना पानी पीना है वो पानी पी के मरेगा। हज़रत ने और एक बात लिखी कि फरमाया, जब बंदा जब बीमार रहता है, जिसे संक्रांत कहते हैं कि इसका पानी बंद हो गया, खाना बंद हो गया, खाना पानी बंद नहीं हुआ, बल्कि फरमाया अल्लाह ने उसकी रिज़्क़ वहाँ पर ही लिख दिया। मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कई लोग हैं जो एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल कोमा में रहते हैं, ना खाना ना पानी। तो इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला? अल्लाह ने खाने को बंद कर दिया, फिर खिलाने वाली ज़ात कोई भी नहीं अल्लाह के अलावा। पानी अगर अल्लाह ने बंद कर दिया तो फिर अल्लाह के अलावा कोई पानी पिलाने वाला नहीं। इसलिए हज़रत ने लिखा, ज़िंदगी की जो सांसें हैं वो सांसें पूरी गिनती के पूरी करना, उसके बाद दुनिया से जाना उसकी मुक़द्दर है, उसकी तकदीर है। खाना पानी उसका बंद हो गया, अल्लाह पाक उसको बग़ैर खाने के बग़ैर पानी के जो है ना मेरे दोस्तों पलंग पे रखते हैं, और उसके बाद में जब मुद्दत पूरी होती है तो वेलकम बुला लेते हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फरमाया, ताउन की बीमारी जब फैल गई तो हुज़ूर ने यह फरमाया जहाँ पर ताउन की बीमारी फैल जाए, जैसे पिलक कहते हैं, वहाँ से वापस ना हो। इसलिए कि मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी का ये फरमान है कि फरमाया, जिस जगह वबा फैल जाए, जिस जगह कुछ बीमारी फैल जाए, वहाँ से ना हो। और मेरे दोस्तों, बंदा ये सोचता है कि मैं ये बीमारी से बचने के लिए दूसरे शहर चल जाऊँगा, दूसरे गांव को चल जाऊँगा, दूसरी जगह चले जाऊँगा तो मैं सेफ़ हो जाऊँगा। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हुज़ूर ने फरमाया वहाँ पर ही रहना। अगर हम मर गए तो मेरे दोस्तों हमारे लिए शहादत का मर्तबा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हज़रत खालिद बिन वलीद को कौन नहीं जानता? मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने उनके हाथों पर कितनी जंगें फ़तेह की है, कितनी जंगें फ़तेह की है। और मेरे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा खालिद को कमांडर बना के मेरे दोस्तों एक जमात के साथ भेजे, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और मेरे दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद फरमाया, हर एक के दिमाग के अंदर, हर एक की ज़हनियत के अंदर ये था, खालिद जिस जंग के अंदर जाएंगे वो जंग फ़तेह हो जाएंगी, हम कामयाबी के साथ वापस आएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये देखा तो फरमाया, अपना खासिद को एक ख़त देकर भेजा, कहा कि खालिद इब्न वलीद को गवर्नर से हटा दिया, उनको जो है ना कमांडर से हटा दिया जाए, एक आम सहाबी को फरमाया उनको जो है ना कमांडर बनाया जाए। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जब ये ख़त उस खालिद इब्न वलीद के पास पहुंचा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जो है ना मेरे दोस्तों उस वक़्त वहाँ से हट गए। उसके बाद में एक आम सहाबी को फरमाया खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर फ़ारूक ने कमांडर बनाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जब कमांडर बना दिया, सारे जंग के जितने साथी थे जो साथ आए हुए थे, उन्होंने कहने लगे, खालिद को जो है ना कमांडर से हटा दिया गया, अब क्या होगा, क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे भाइयों, जिस वक़्त मैं लड़ रहा था अल्लाह के लिए लड़ रहा था, जिस वक़्त मैं कमांडर था उस वक़्त भी मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, जिस वक़्त मैं कमांडर से नीचे आ गया फरमाया उस वक़्त भी मैं अल्लाह ही के लिए लड़ूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जब फरमाया जंग फ़तेह हुई होने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब फरमाया, जब पूरा काफ़िला जब आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपने खालिद इब्न वलीद को कमांडर से हटा दिए, क्या वजह थी?
فرمایا اس کے بعد میں میرے دوستو جو تاریخی جملہ حضرت عمر فاروق نے کہا ہے وہ تاریخی جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا میں خالد کو کمانڈر سے ہٹا دیا مگر میں لوگوں کو میں ایمان سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، ایمان سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں. فرمایا لوگوں کی نظر اللہ ہی کے اوپر ہو، اللہ ہی جیت دینے والے ہیں، اللہ ہی ہار دینے والے ہیں. جب اکثریت ہماری 313 تھی اس وقت بھی کامیابی کے ساتھ ہمیں مکے کو بھیجنے والے، مدینے کو بھیجنے والے اللہ ہی تھے. جس وقت ہم زیادہ تھے احد کے اندر اس وقت ہماری جانیں قربان گئی اور ہارنے والے ہی اللہ ہی تھے. یہ یقین تھا میرے دوستو، میرے بزرگوں. فرمایا خالد ابن ولید اتنے بڑے صحابی تھے. فرمایا پلنگ کے اوپر پیر لگڑتے ہوئے روح نکل گئی پلنگ کے اوپر. فرمایا رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا خالد آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے زندگی کے اندر اتنی جنگیں لڑی ہے. فرمایا کوئی ایک تیر آ کے، تلوار آ کر، ایک نیزہ آ کر میرے کلیجے کو پار کرتے نہیں چلے گیا، میرے سر کو پھاڑتا ہوا نہیں چلے گیا. آج میں عورت کی طرح جو ہے نا پلنگ پر مر رہا ہوں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا زندگی اور موت کے مالک اللہ ہی ہے. اللہ موت سے پہلے کسی کو موت نہیں دیتا. میرے دوستو موٹی بات ہے، جب ہم کنٹرول کو چاول لینے کے لیے جاتے ہیں تو میرے دوستو اس کے اندر ایک بچہ بھی رہتا ہے، بوڑھا بھی رہتا ہے، نوجوان بھی رہتا ہے، ہر ایک رہتے ہیں. جس کو جو نمبر آ جاتا ہے فرمایا اس کو چاول، وہ چیزیں جو دے دیتا ہے راشن کے. اسی طرح ہم سب ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں دوستو. جب وقت آ گیا، وہ وقت سے پہلے وقت آ گیا تو ہمیں وقت میں فرمایا ہمیں جانا پڑتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ذہن میں نہ لائے کہ فرمایا موت فلاں چیز گرنے سے ہوتی ہے، فلاں مارنے سے ہوتی ہے، فلاں ملک حملہ کرنے سے ہوتی ہے. بلکہ میرے دوستو نہیں ہوتی. بہت سارے ہم نے دیکھا ہے جہاز گرا اس کے اندر پائلٹ بچ گیا. میرے دوستو گھر گرا بچے بچ گئے، کئی لوگ بچ گئے. میرے دوستو یہ ہمارے سامنے معلوم ہے، ہمیں سب ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. اس لیے میرے دوستو زندگی اور موت کے مالک ایک اکیلے اللہ ہے. مارنے والے ہی وہی ہے اور بچانے والے بھی وہی ہے. اللہ ہم سب کو سچا یقین عطا فرمائے.